की भावना बड़ी निर्मल हो जाती है और उनके मन में झुकने का भाव सहजता से पैदा हो जाता है इस अपेक्षा से। देवघर झारखंड से श्रीमती रेणु जैन जी महाराज श्री एक जिज्ञासा रख रही हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। महाराज जी कह रही हैं, आपने कल के प्रैक्टिकल समाधान में आगामी जो 12 और 13 तारीख को वीरांगना वर्कशॉप होने जा रहा है, उसके संबंध में आपने कहा था कि इसमें लड़कों को भी जोड़ना चाहिए। इसके संबंध में ही वे जिज्ञासा रख रही हैं। गुरुवर, बचपन से ही बच्चे घर में रहते हैं और पापा से कम अपनी मम्मी से ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, लेकिन 20 से 30 वर्ष तक की उम्र के जो लड़के होते हैं वह अपनी मम्मी अथवा घर में पेरेंट्स से समझना और संभलना उन्हें काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस समय गुरुवर, इन लड़कों की काउंसलिंग होना बहुत आवश्यक है। इस उम्र में बच्चों को पूजा, दान आदि के महत्व के बारे में जानना और सिखाना अत्यंत आवश्यक है। गुरुदेव, आपसे अच्छी काउंसलिंग और कोई नहीं कर सकता। गुरुदेव, आपके सानिध्य में ही 20 से 30 वर्ष के लड़कों के लिए एक अलग से शिविर होना चाहिए, ऐसा निवेदन। हाँ, ऐसा सोचा है। वही 12 और 13 तारीख को वीर वीरांगना वर्कशॉप रखा है, तो उसमें लड़कों को भी इंक्लूड किया गया है, लेकिन जो सेशन स्पेशली गर्ल्स के लिए, फीमेल के लिए, उनकी सेपरेट क्लासेस होगी। और जो कॉमन विषय हैं, जैसे आज वर्तमान में साइबर क्राइम को लेकर के लड़कों को भी परेशानी आ रही है, आपस में वो इमोशनल बॉन्डिंग नहीं रख पाते हैं, उनका कैरेक्टर कैसा रहना चाहिए। आज वर्तमान में चाहे बच्चे हों अथवा बच्चियाँ, उनका चरित्र इस प्रकार का हो गया है कि जो बच्चे बच्चियाँ यहाँ अपने गाँव को छोड़ कर के, शहरों को छोड़ कर के बाहर पढ़ने के लिए जाने लगे हैं, वो ड्रग्स आदि का भी सेवन करने लगे हैं। पहले तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो सप्तव्यसनों में सिर्फ शराब का ही नाम आता था, अब शराब तो बहुत दूर रह गई। शराब उतनी हानिकारक नहीं है जितनी हानिकारक जो है ड्रग्स है ना, सूखा नशा पाउडर के फॉर्म में, पुड़िया के फॉर्म में लिया जाने लगा है। एक ड्रग है जिसका नाम है एमडी चलने लगा आजकल। एक और एक नशा चलने लगा है वेप, इलेक्ट्रिक सिगरेट, है ना। 6वीं 7th 8th क्लास के बच्चे जो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, क्लीन सोसाइटी के बच्चे, अच्छे MIG नहीं HIG यानी हाई इनकम ग्रुप वाले करोड़पति के जो बच्चे अच्छी स्कूल्स में पढ़ते हैं, विशेषकर उन बच्चों को टारगेट करके उन बच्चों में एक आदत डाली जा रही है वेप सिगरेट की, नहीं इलेक्ट्रिक सिगरेट की। तो इतनी अच्छे से उन्हें प्रोवाइड करा जाता है, पहले फ्री में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और एक बार थोड़ा सा उनको अच्छा लगने लगता है तो एक आदत सी उनको पड़ जाती है। फिर एक एक सिगरेट वो हज़ार रुपए की उसमें इस प्रकार के नशे को मिला करके दी जाती है कि वो बच्चा जो 8th 9th 10th क्लास में गया तो पढ़ने का था, वो नशे का आदी हो जाता है। और जब ऐसा आदी हो जाता है कि अपने ही घर में चोरी करने लगता है, पापा के पॉकेट से, अपनी तिजोरी, घर की तिजोरी से। ऐसी घटना एक हमने सुनी भी थी। एक बेटे को ऐसी नशे की लत लग गई कि उसके पापा के गले में 5 तोले की सोने की चेन थी। जब पिता सो रहे थे तो सोते सोते उसने चेन निकाली और वो बेच करके उसका नशे का पूर्ति करने लगा। तो आज जो है अच्छे लोग, अच्छे बच्चे जो हैं इस प्रकार के नशे की गिरफ्त में आने लगे हैं। तो उन बच्चों की सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षा कैसे हो, इन सारी बातों को देखते हुए 12 और 13 अप्रैल को 2 दिन का वीर वीरांगना वर्कशॉप है। और ये 13 साल से ऊपर बच्चे और बच्चियों के लिए है। 30 साल तक के बच्चे उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन, और जो बाहर से आने वाले हैं उनके लिए भी सारी फैसिलिटीज़ है। आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराइए। 2 दिन का ये सेशन है, बड़ा अच्छा है। इसमें सेल्फ डिफेंस की भी क्लासेस रहेंगी, अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना, साइबर क्राइम्स को कैसे हैंडल करना। तो वे एक्सपर्ट्स लोग आपको देखेंगे, इसका लेक्चर देंगे जो खुद DCP रैंक के हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नागपुर में हैं। उन्होंने प्रैक्टिकल ऐसे केसेस देखे हैं, बच्चे और बच्चियाँ कैसे ट्रैप किए जाते हैं।